हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। उनको जिताने का संकल्प लिया है। अपने आप में मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन में यहां पर कोई मतभेद नहीं है। सब लोग मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल के साथ खड़े हैं और इसका परिणाम हमें चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा 4 जून को। मित्रों, मैंने अपने जीवन के 40 साल हजारीबाग में बिताए। 40 साल। और जब से यहां मैंने पब्लिक लाइफ में पदार्पण किया तब से लेकर आज तक और शायद मरते दम तक मेरा एक ही उद्देश्य रहा है और रहेगा कि हजारीबाग के लोग तरक्की करें। हजारीबाग क्षेत्र जो है लोकसभा क्षेत्र, वह तरक्की करें। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो और यह क्षेत्र आगे बढ़े। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने काम किया। आज मुझे कहते हुए इस बात का अफसोस है कि कुछ लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ के जो अवसर हैं, यहाँ के जो संसाधन हैं, उसका कैसे दुरुपयोग करके, कैसे उसको हथिया कर वो अपना उल्लू सीधा। और जब मैं देखता हूं यह दृश्य तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि राजनीति का उद्देश्य कभी भी अपना प्रमोशन और अपना फायदा नहीं हो सकता। राजनीति का एकमात्र उद्देश्य होगा कि जनता को हम कैसे आगे बढ़ाएं, जनता की हम सेवा कैसे करें। और इसीलिए हजारीबाग के भविष्य को लेकर आज मैं चिंतित इसलिए हूं कि यदि हम यहाँ जो हजारीबाग विधानसभा में जो दृश्य हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में, अगर वही दृश्य हमें देखने को मिलेगा पूरे लोकसभा क्षेत्र में, तो मेरी रूह कांपती है क्षेत्र के भविष्य के बारे में। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई जब इंडिया गठबंधन ने जयप्रकाश भाई पटेल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। ये नौजवान हैं, मेहनती हैं और ये पूरी कदमठता दिखाई यहाँ से चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र की तरक्की के लिए। इसलिए मैंने तय किया कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ आऊंगा, मैं जयप्रकाश भाई पटेल के साथ आऊंगा और मेरी जितनी ताकत बची है उस ताकत को मैं लगाऊंगा जयप्रकाश भाई को जिताने के लिए। मैं अपने
अनगिनत साथियों से जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में है, उन अनगिनत साथियों से आपके माध्यम से आज के दिन अपील करना चाहता हूं कि वो आगे आएं और अपना सर्वस्व निछावर करके जयप्रकाश भाई पटेल का साथ दें, इनको यहां से विजयी बनाएं। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं जानबूझकर आज के दिन देश के मुद्दों की बात नहीं कर रहा। मैं केवल और केवल हजारीबाग की बात कर रहा हूं। हजारीबाग बचेगा तो देश भी बचेगा। आप हजारीबाग को खो दीजिए, उन ताकतों को सौंप दीजिए, तो हजारीबाग नहीं बचेगा और देश तो नहीं बचेगा। इसलिए कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वो मजबूत से डटे, मजबूती के साथ अपने बूथ पर, और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम यहाँ से इंडिया गठबंधन को जिताकर एक सीट अपने दिल्ली बैठे नेताओं की झोली में डालें। हम किसी और क्षेत्र की बात नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, कर्नाटक में क्या होगा, वहां लोग हैं चिंता करने वाले। हमें चिंता करनी है कि हजारीबाग में क्या होगा। और जो आकाताई, और जानबूझ के मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो आकाताई आज के दिन यहाँ के संसाधनों को के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, बहुत हद तक कब्जा कर चुके हैं कि इससे बात छुपी नहीं है, उनको हमें रोकना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि हजारीबाग के संसाधनों पर यहाँ की जनता का अधिकार रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष या किसी परिवार का। 40 साल अपने जीवन का अगर हमने यहाँ खपाया है, और मैं जानता हूं कि इस अवधि में मेरे बहुत चाहने वाले यहाँ पर, और जब से मैंने चुनावी राजनीति छोड़ी तब से यहाँ के लोग, उन्होंने खुद ही तय किया कि मैं यहाँ का अभिभावक, और मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अभिभावक की भूमिका मैं स्वीकार करता हूँ, और अभिभावक के नाते उन अनगिनत लोगों से अपील करना चाहता हूँ जो आज भी मेरा साथ देने को तैयार है, कि वह हजारीबाग को सुरक्षित रखने के लिए, हजारीबाग की तरक्की के लिए जयप्रकाश भाई पटेल का साथ इस चुनाव में दें, किसी और बुलावे में नहीं जाए। देश की बहुत सारी बातें, उस पर बहुत कुछ हमारे दूसरे वक्ताओं ने कहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसके प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इस देश में आप उसी समय तक ईमानदार हैं जब तक आप पकड़े नहीं जाते। और शीर्ष में बैठे हुए लोग जो आज शीर्ष में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अब तक कम्बल डालकर घी पीने का काम किया। अब धीरे धीरे वो कम्बल अलग हो रहा है, वो सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। और मैं आपसे दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस दिन रेजिम चेंज होगा इस देश में,
जो अवश्य होगा इस चुनाव के बाद, उस दिन कौन कौन जेल जाएगा उसकी शायद आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये व्यवस्था नहीं चलेगी। मेरा अपना आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बुरी तरह इस चुनाव को हार रही है। और मैं आपको बहुत दूर कर्नाटक में क्या हुआ और कहां क्या हुआ उसकी याद नहीं दिलाऊंगा। मैं यहाँ झारखंड की याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा, मेरे सब साथियों को याद होगा कि जब यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो भाजपा का नारा क्या था? इस बार 65 पार। मिला कितना? 25। वही अनुपात है ना, 65 और 25। अब की बोल रहे हैं 400 पार। तो आप समझ लिए कितना मिलेगा? 150 के आसपास। और आज हो सकता है कि कुछ लोगों को आश्चर्य हो कि क्या बोल रहे हैं जयशंकर पाटिल और यशवंत सिन्हा। ये मित्रों सच होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि हमारे देश के लोगों का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव बदलता नहीं, वो सदियों से चला आ रहा है। वह स्वभाव अति एक्सेस जो है उसको बर्दाश्त नहीं करता। वो नहीं चाहता है कि कोई अति करे, वो नहीं चाहता है कोई जुल्म करे, वो नहीं चाहता है कि कोई एक्सेस करे। और आज हम देख रहे हैं कि देश में अति हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, और जनता इस बात का जवाब देगी चुनाव में। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से हमारे जयप्रकाश भाई पटेल चुनकर दिल्ली जाएंगे, बल्कि इस बात का भी पूरा भरोसा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अगली लोकसभा में अल्पमत में बैठेगी, बहुमत नहीं। तो इसलिए कार्यकर्ता बंधु अपना अपना बूथ पकड़ें, हम लोग हजारीबाग को पकड़ें, देश में और लोग हैं जो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र को पकड़ेंगे, और इसी तरह हम अपना योगदान करेंगे। ये जो एक लड़ाई छिड़ी है हमारे देश में, देश को बचाने की लड़ाई, उसमें हम सफलता हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।